अगर बात करी जाए आजम खान की, अगर वो समाजवादी पार्टी में ना होकर बीएसपी में होते तो क्या उनके साथ ये सब होता? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है और बहुत ज़मीनी सवाल है कि बिल्कुल ये बात खड़ी होती है कि क्या अगर वो बसपा के साथ होते, वो सपा के साथ ना होते। तो देखिए, बहुत क्लियर है, बीजेपी की मेन प्रतिद्वंदी पार्टी सपा है और सपा के नेताओं में और बीजेपी के नेताओं में पहले क्या कुछ हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से दोनों पार्टी के नेताओं के आज से बहुत साल पहले भी बयान सामने आए हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। रही बात बसपा के साथ की, तो बसपा में अगर आजम खान होते और अगर आजम खान जाते हैं तो उसका क्या असर होता है। देखिए, इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है राजनीतिक रूप से, और बयानबाजी जो आती है वो एक दूसरे के खिलाफ आती है। अगर बीएसपी का देखें तो बीएसपी में कोई भी इस तरह की बयानबाजी सामने नहीं आती। बीएसपी सुप्रीमो के बयान को देख लें तो बड़े नपे तुले बयान रहते हैं और उनके ज़्यादातर बयानों में आप देखेंगे कि निशाना साधा जाता है। अगर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जाता है, वो एक समझाइश भी देती हैं कि ऐसे से ऐसा करना चाहिए, इस मामले में आप गलत कर रहे हैं, इसको ऐसे करना चाहिए। तो क्या वो बीएसपी के छतरी के नीचे आके सेफ होते हैं? तो बड़े से बहुत से जानकारों का मानना है कि आजम खान अगर बीएसपी के साथ आते हैं तो जो उन पे एकदम वो निशाने पर रहते हैं समाजवादी पार्टी में रहकर, उतना वो निशाने पर नहीं रहेंगे बसपा के साथ अगर आते हैं। कहीं ना कहीं जो बसपा की, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो शील्ड है वो आगे उनके आ सकती है और जो उनके ऊपर निशाना साधा था उससे वो कहीं ना कहीं बचाव में आ सकते हैं, बच सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आजम खान, और राजनीति में कहते हैं कि राजनीति में अगर आप विपक्ष में हैं तो आप निशाने पर रहेंगे, और जब पुरानी राजनीतिक जो है एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता ऐसी रही हो, जब आरोप लगते रहे हो कि हमको राजनीतिक कुंठा के चलते या राजनीतिक जो है निशाना बनाया गया, मैं राजनीतिक रूप से मुझे जो है निशाने पर लिया गया, इस तरह के मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, तो जाहिर सी बात है कोई भी नेता होगा जिसके परिवार को इतना झेलना पड़ा, जिसको खुद इतना झेलना पड़ा, बीवी भी उनकी जेल जाती है, उनका बेटा भी जेल जाता है, खुद भी वो इतने लंबे समय से जेल रहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आजम खान उसी तरह से टकराव लेते हैं सरकार से, उसी तरह से सामने आते हैं, या फिर वो अपनी राजनीतिक ज़मीन को, क्योंकि इस समय आजम खान को अपनी राजनीतिक ज़मीन भी मजबूत करनी। देखिए, सपा में वो थे, चुनाव में हार का सामना रामपुर में करना पड़ा, उनको अपनी राजनीतिक ज़मीन खोनी पड़ी है, उस राजनीतिक ज़मीन को बनाना है। आजम खान कैसे बनाते हैं? सपा के साथ रहकर बनाते हैं, या फिर वो ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे वो राजनीतिक रूप से सेफ रहे और एक मौके का, एक समय का इंतज़ार करें, समय उनके अनुकूल कब होगा।